हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी खुशी, अ पास्ट नीट एस्पिरेंट एंड नाउ अ नीट टॉपर। एंड मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे जहाँ पे आप लोगों ने लिखा हुआ था कि दी व्हेन टू स्टार्ट गिविंग टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, पार्ट सिलेबस टेस्ट, ये सब हमें कब से देना शुरू कर देना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट फॉलो एनीबडी एल्स। ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारा सिलेबस कितना कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा सिलेबस कितना मतलब क्वालिटेटिवली कितना अच्छे से हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा हो चुका है देन और तुम रिवाइज़ करना चाह रहे हो, तो तुम पार्ट वाइज टेस्ट दे सकते हो। लाइक बहुत सारी बड़ी कोचिंग्स के टेस्ट ऑलरेडी निकल चुके हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। तो यू कैन गो फॉर इट एंड टेस्ट के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग यू कैन स्टार्ट रिवाइजिंग योर सिलेबस, तो उससे तुम्हारी रिविजन थोड़ी ईजी हो जाएगी। इफ़ यू समवन जिसका सिलेबस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो चैप्टर्स तुमने कर लिए हैं तुम उन्हीं के टेस्ट देते जाओ साइड बाय साइड। एंड जब तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद यू कैन गो फॉर द फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। अभी फुल सिलेबस देके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि स्कोर आएगा नहीं, जो चैप्टर तुमने पढ़े ही नहीं है तुम उसके क्वेश्चन कैसे बना लोगे। तो उससे तुम्हारा स्कोर डाउन होगा, फिर मोटिवेशन लेस होगी, तुम वापस मेरी वीडियो देखने आओगे। सो दैट्स अ विशियस साइकिल। एंड इन केस यू आर समवन हु इज़ जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ, तो पहले सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद टेस्ट की तरफ जाना। मैंने बहुत सारी वीडियोस ऐसी देख ली हैं जो तुम्हें बोल रही हैं कि अभी से टेस्ट देना शुरू कर दो, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़, प्रिपेयरिंग फॉर दिस, प्रिपेयरिंग फॉर दैट। कोई ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। जस्ट दैट कम्प्लीट डिपेंड्स ऑन योर सिलेबस एंड योर जर्नी। अगर तुम्हारा सिलेबस हो चुका है देन गो फॉर इट, गो गिव दोज टेस्ट्स। ऐसा क्योंकि टेस्ट का सिलेबस ना बहुत ज़्यादा होता है। तुम देख रहे हो अगर पूरी पूरी मैकेनिक्स एक ही टेस्ट में आ रही है एंड यू जस्ट हैव 1 वीक टू प्रिपेयर, तो इफ़ यू समवन जिसका हो चुका है वो पार्ट अच्छे से, देन यू कैन डू इट। तब तुम्हें बस रिवाइज करके जाके दे के आना है। बट इफ़ यू समवन जो जिसने अभी तक मैकेनिक्स छुई तक नहीं है, मैकेनिक्स स्टार्ट तक नहीं करी है, देन हाउ आर यू एक्सपेक्टिंग यू गोना सॉल्व द क्वेश्चंस। तुम एक हफ्ते में 5 चैप्टर नहीं कर सकते। काइनेमैटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर एनर्जी, ये बहुत 4-5 ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर तुम जल्दीबाजी में फिर वन शॉट से कवर करोगे एक हफ्ते के ड्यूरेशन में, अच्छे से होगा नहीं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तुम्हारी मोटिवेशन डाउन होगी, अगेन दैट विशियस साइकिल। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जितना सिलेबस हुआ है उतने के साइड बाय साइड तुम टेस्ट देते जाओ। यू इनफैक्ट अगर तुमने फिजिक्स में 1 चैप्टर करा है और या 3 चैप्टर हो गए अभी तक तुम्हारे, तो उन तीनों चैप्टर का मिला के सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट दे दो। एंड इफ़ यू हैव लाइक नाइसली कवर्ड सम पार्ट ऑफ द सिलेबस, जैसे सेल का यूनिट कर लिया एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, फिर स्टोक्योमेट्री कर लिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर लिया, मोशन इन 1D यूनिट्स एंड डायमेंशंस कर लिए, तो इन सब का क्लब करके यू कैन गिव 1 पार्ट टेस्ट। ठीक है, तुम टेलीग्राम पे सर्च करोगे, तुम गूगल पे सर्च करोगे, तुम्हें अच्छे अच्छे टेस्ट मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज़ अगर अभी तक नहीं ली है, अगर तुम्हारा सिलेबस हो गया और तब भी तुमने टेस्ट सीरीज़ नहीं ली है, देन प्लीज़ जस्ट गेट 1 गुड टेस्ट सीरीज़, या फिर ऑनलाइन कोई ऐसा ख़रीद लो। बुक्स आती हैं, सैम्पल बुक्स भी आती हैं जिसमें नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स ही होते हैं, वही सॉल्व करो। बट येस, यू आर नाउ एलिजिबल टू गिव टेस्ट, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। ठीक है, अगर तुम्हारा सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है तो प्लीज़ नो नीड टू इनरोल इन एनीथिंग राइट नाउ। तुम्हारा सिलेबस ही नहीं होगा, तुम टेस्ट में क्यों इनरोल करोगे अभी, राइट? ये अभी के लिए छोड़ दो, जस्ट फोकस ऑन सिलेबस कंप्लीशन फॉर नाउ। ट्राई करो जनवरी या फरवरी तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, देन ऑल वी हैव टू डू इज़ गिव टेस्ट। टेस्ट विल बी द मोड ऑफ रिवाइजिंग थिंग्स, राइट? तो अभी के लिए अगर तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हो चुका है, गो फॉर अ टेस्ट सीरीज़, सीरियसली टेस्ट दो, टेस्ट के स्केड्यूल के अकॉर्डिंग अपना सिलेबस अपना रिविजन प्लान करो। सिलेबस अभी तक नहीं हुआ है तो जितना हुआ है उतने के टेस्ट देते रहो साथ साथ में। एंड अभी अगर 0 पे हो देन यू स्टिल हैव टाइम, स्टार्ट इट, एंड तुम बाद में टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, सो या, एंड एनी कोई भी डाउट्स हो तो यू कैन ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कर देना वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।